अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उसामा खान और आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री मेंटोर। तो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा टॉपिक लेकर आए हैं आप लोग के लिए, डेट इज़ एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसकी क्लासिफिकेशन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का खूबसूरत और प्यारा सा टॉपिक, एलिमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं एलिमेंट। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लें केमिस्ट्री। चलो जी बच्चों, शुरू करते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट किसे कहते हैं बच्चों? अगर आज आपको लास्ट टाइम वाली बातें याद हों कि एलिमेंट क्या होता है, तो मैंने मैटर की जब क्लासिफिकेशन आपको बताई थी तो आपको याद होगा कि मैटर की क्लासिफिकेशन हम लोगों ने दो तरह से की थी। एक होता है हमारे पास प्योर मैटर, जिसे हम लोग सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सब्सटेंस। और दूसरे को क्या बोलते हैं? इम्प्योर मैटर, जिसे हम लोग क्या बोलते थे बच्चों? जिसे हम लोग बोलते थे मिक्सचर। क्या बोलते थे? मिक्सचर। ये था सब्सटेंस हमारे पास और ये क्या था हमारे पास? मिक्सचर। अच्छा, जिस सब्सटेंस को हम लोगों ने मजीद क्लासिफाई किया था टू थिंग्स में, डेट इज कंपाउंड एंड एलिमेंट। और मिक्सचर को भी हम लोगों ने मजीद दो चीज़ों में किया था क्लासीफाई, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। तो हम लोगों ने देखा कि एलिमेंट हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं? प्योर मैटर से। मतलब एलिमेंट किसे कहते हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये वो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मैटर का प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ, जो कि बना हो, दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। किससे मिलकर बना हो बच्चों? सेम टाइप ऑफ एटम्स। सेम टाइप ऑफ एटम्स का मतलब क्या है? मतलब अगर मैं कहूं हाइड्रोजन का एलिमेंट है, मतलब मैं कहता हूं हाइड्रोजन का एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन का एलिमेंट किससे मिलकर बना होगा? हाइड्रोजन के एटम से। किससे मिलकर बना होगा बच्चों? हाइड्रोजन के एटम से। यस और नो? यस। मैं इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया करता हूं बच्चों। याद रखिएगा, जिसका घर हो वही रहता है, जिसका घर हो वही रहता है। हाइड्रोजन का एलिमेंट का घर है तो एटम किसके होंगे? हाइड्रोजन के। अगर मैं कहूं ऑक्सीजन का एलिमेंट है तो एटम भी किसके होंगे? ऑक्सीजन के। यस और नो? यस। आपका घर है तो आप रहेंगे, उसामा खान का घर है तो भाई उसामा खान रहेगा ना बच्चों। यस और नो? यस। तो याद रखिएगा, जिस चीज का एलिमेंट है, मतलब ऑक्सीजन का एलिमेंट है, तो एटम भी किसके होंगे? ऑक्सीजन के। यस और नो? यस। आपके घर में मैं रह सकता हूं बच्चों? नहीं, क्योंकि आपका घर है, आप रहेंगे। ऑक्सीजन का एलिमेंट है तो एटम किससे होंगे? ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन के एटम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है। याद रखिएगा, जो एलिमेंट होता है ना, ये सेम टाइप ऑफ एटम का मतलब क्या है? ये सेम टाइप ऑफ एटम का मतलब यह है कि जिस चीज का एलिमेंट होगा उसके अंदर वही एटम्स होंगे। समझाने के लिए, वो वही एटम से मिलकर बना होगा। हाइड्रोजन का एलिमेंट हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना होगा, ऑक्सीजन का एलिमेंट ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना होगा, नाइट्रोजन का एलिमेंट नाइट्रोजन के एटम से मिलकर बना होगा। यस और नो? यस। That is made up of same type of atom and having same atomic number। और उसका जो एटॉमिक नंबर होता है ना बच्चों, वो भी क्या होता है? सेम। हाइड्रोजन के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। तो हाइड्रोजन के एटम का भी एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। ऑक्सीजन के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। तो ऑक्सीजन एटम का भी एटॉमिक नंबर क्या होगा? 8। नाइट्रोजन के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 7। तो नाइट्रोजन एटम का भी एटॉमिक नंबर क्या होगा? 7। यस और नो? यस। मेरा हाउस नंबर है, मेरा जो हाउस नंबर होगा वही मेरे घर में रहने वाले लोगों का होगा ना बेटे। यस और नो? यस। तो बेटा याद रखिएगा कि नाइट्रोजन का एलिमेंट एटॉमिक नंबर 7, तो एटम का भी 7। इसी वजह से हम लोग कहते हैं दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम एंड हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड cannot be decomposed into simpler substances by ordinary chemical means।
तो बच्चों ये थी हमारे पास एलिमेंट की एग्जांपल। हम लोग इसे डिकम्पोज नहीं कर सकते किसी भी सिंपलर सब्सटेंसेस में, किसी भी ऑर्डिनरी केमिकल मेथड के जरिए से। मतलब हाइड्रोजन के एलिमेंट को अगर हम लोग केमिकली तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन के एटम्स ही बनेंगे। यस और नो? यस। तो वो कहता है कि कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, हम इन्हें मजीद सिंपलर सब्सटेंसेस में डिकम्पोज नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी केमिकल मेथड, किसी भी आम केमिकल मेथड के जरिए से। यस और नो? यस। तो बेटा एलिमेंट किसे कहते हैं? दैट इज मेड अप ऑफ प्योर सब्सटेंस, इट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। हमने इसे एक्सप्लेन किया सेम टाइप ऑफ एटम क्या होता है बच्चों। सेम टाइप ऑफ एटम ये होता है कि अगर जिस चीज़ का एलिमेंट होगा उसमें उसी चीज़ के एटम्स होंगे। हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो एटम किसके होंगे? हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन का एलिमेंट है तो एटम किसके होंगे? ऑक्सीजन के। नाइट्रोजन का एलिमेंट है तो एटम किसके होंगे? नाइट्रोजन के। एंड हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? सेम होगा। एंड कैन नॉट डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा जी, अब हम ये कुछ चीज़ें मिटा देते हैं कि हम आप लोगों को ये समझ आ गया कि हम लोगों ने मैटर के अंदर से एटम को क्लासीफाई, एलिमेंट को क्लासीफाई कैसे किया। अच्छा जी, तो अर्ली स्टेजेस के अंदर, अर्ली स्टेजेस में बच्चों, स्टार्टिंग में अर्ली स्टेजेस में जो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे वो जस्ट 9 एलिमेंट्स से, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम वगैरह, कार्बन वगैरह। लेकिन आफ्टर द 19th सेंचुरी के बाद, 19th सेंचुरी के बाद हमारे पास टोटल 63 एलिमेंट डिस्कवर हो गए। कौन कितने बच्चों? 63 एलिमेंट। यस और नो? यस। और अब जो टोटल एलिमेंट हम लोगों ने डिस्कवर कर लिए हैं डेट इज 118 एलिमेंट। कितने बच्चों? 118 एलिमेंट। कितने एलिमेंट्स? 118 एलिमेंट बच्चों। और इसमें जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, जो नेचुरली मतलब कुदरती तौर पे पाए जाने वाले नेचुरली अकरिंग एलिमेंट हैं, वो है बच्चों 92। कितने ने? 92। अर्ली स्टेजेस में कितने एलिमेंट थे? 9। 19th सेंचुरी में 63 एलिमेंट। टोटल एलिमेंट 118। कितने हैं बच्चों? 118। और नेचुरल अकरिंग कितने हैं? 92 एलिमेंट। यस और नो? यस। अच्छा बच्चों, एलिमेंट जो है वो 3 स्टेट्स में पाया जाता है। स्टेट्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट 3 स्टेट्स में पाया जाता है। सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस। यस और नो? यस। याद रखिएगा बच्चों, मोस्टली जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सॉलिड फॉर्म में। मोस्टली एलिमेंट्स अकर, मोस्ट एलिमेंट आर इन सॉलिड फॉर्म। यस और नो? यस। खूबसूरत बातें हैं बच्चों। लिक्विड में हमारे पास 2 एलिमेंट पाए जाते हैं, डेट इज मरकरी और ब्रोमीन। कौन कौन से पाए जाते हैं बच्चों? मरकरी और ब्रोमीन। और गैसेस में भी हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, फ्लोरीन गैस, और हमारे पास क्लोरीन गैस और बेशुमार है, एक्सेट्रा। यस और नो? यस। मोस्टली एलिमेंट किसमें पाए जाते हैं बच्चों? सॉलिड स्टेट में। और लिक्विड में कौन से पाए जाते हैं? मरकरी और ब्रोमीन। और गैसेस में पाए जाते हैं हमारे पास हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, बेशुमार गैसेस हमारे पास मौजूद हैं। यस और नो? यस। अच्छा बच्चों, एक और बात करते हैं। एलिमेंट जो हमारे पास अकर करते हैं ना, ये अर्थ क्रस्ट में कितने % पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है बच्चों ये। अर्थ क्रस्ट में कितने % पाया जाता है? ये हमारे पास ओशंस में कितने % पाए जाते हैं? ये हमारे पास एटमॉस्फेयर में कितने % पाए जाते हैं? और कौन कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा अबंडेंट है, कितना ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, ओशंस में मतलब समुद्रों में, और एटमॉस्फेयर में मतलब हमारा जो इर्द गिर्द हवाओं का गुलाफ है, ऐसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो ओशंस में हमारे पास जो अर्थ क्रस्ट में जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास पाया जाता है बच्चों 47%। कितने % पाया जाता है? 47%। और ओशंस में जो ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन वो पाया जाता है, हम यहाँ पे खाली ऑक्सीजन लिख देते हैं। ऑक्सीजन जो है वो पाया जाता है ओशंस में 86%। कितने % पाया जाता है? 86%। उसके बाद हमारे पास एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो अबंडेंटली तौर पे पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस है, डेट इज़ 78%। कितने %? 78%। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे पाया जाता है बेटा सेकंड नंबर पे सिलिकॉन। क्या पाई जाती है? सिलिकॉन, डेट इज़ 28%। कितने %? 28%। और यहाँ पे हमारे पास पाया जाता है बच्चों हाइड्रोजन समुद्रों में,
डेट इज़ 11%, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, कितने परसेंट पाई जाती है, 21%। फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड मोस्ट अबंडेंट गैस होती है आर्गन, डेट इज़ 0.9%। और यहाँ पे हमारे पास होती है क्लोरीन गैस, डेट इज़ 1.7%, या 1.2% होगा शायद। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम पाया जाता है, डेट इज़ 7.8%। तो हम लोगों ने कहा कि मोस्ट अबंडेंट अर्थ क्रस्ट में कौन सी चीज़ है बेटा, ऑक्सीजन है, डेट इज़ 47%। ओशंस में ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 86%। और हमारे पास एटमॉस्फेयर में मोस्ट अबंडेंट थिंग कौन सी है, हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, डेट इज 78%। यस और नो, यस। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेटा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के तौर पे इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट को हम लोग क्लासीफाई करते हैं 3 चीज़ों में। एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग 3 चीज़ों में, डेट इज डेट इज आपने सुना होगा मेटल्स, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत टर्म, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। मेटल्स किसे कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा इस दुनिया में हर वो चीज जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सके, जो क्या कर सके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकाल दे, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटल। कुछ लोग ये भी कहेंगे सर जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन उसे भी लॉस, उसे भी मेटल बोलते हैं। हाँ भाई, वो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, यस और नो, यस। तो बच्चों याद रखिएगा जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सके वो क्या होती है, मेटल। क्या होती है, मेटल। जैसे हमारे पास सोडियम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है, पोटाशियम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है बच्चों, मैग्नीशियम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं मेटल्स की। तो हम लोग मेटल्स की एग्जांपल में लिखते हैं सोडियम, पोटाशियम, रुबेनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। यस और नो, यस। नॉन मेटल्स किसे बोलते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, जो क्या करे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजेंस। हैलोजेंस तो मेरे फटाफट याद आ गई जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं बच्चों, ये फटाफट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, इसके अलावा नाइट्रोजन, और बहुत सारी एग्जांपल्स होती है हमारे पास। मेटालॉइड्स किसे बोलते हैं बच्चों, मेटालॉइड्स बोलते हैं जो लॉस और गेन दोनों करें, जो लॉस और गेन दोनों करें। याद रखिएगा, मेटल किसे बोलते हैं, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे। नॉन मेटल किसे बोलते हैं, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे। मेटालॉइड किसे बोलते हैं बच्चों, जो लॉस और गेन दोनों करे। जैसे जर्मेनियम, एंटीमनी, टिन जिसे एसबी से रिप्रेजेंट करते हैं, एसएन सॉरी, एक्सेट्रा। तो बच्चों याद रखिएगा, मेटालॉइड किसे बोलते हैं जो लॉस और गेन दोनों करे। मेटल किसे बोलते हैं जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे। नॉन मेटल किसे बोलते हैं जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे। यस और नो, यस। तो याद रखिएगा, एलिमेंट किसे कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं कि जिसका घर हो वही रहता है, जिस चीज का एलिमेंट होगा उसमें वही आइटम्स होंगे। दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ आइटम्स एंड हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। यस और नो, यस। तो बच्चों आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें और पाकिस्तान जिंदाबाद।